नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पॉलिटेक्निक में पदोन्नति रद्द करने के लिए विरोध जारी, हाथ में काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं कार्य। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था में विभागाध्यक्ष पद पर हुई पदोन्नति के विरोध में प्रवक्ता संवर्ग द्वारा हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जारी है। उपासा के महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद ने कहा कि विभाग में हुई नियम विरुद्ध पदोन्नतियां रद्द होने तक सत्याग्रह जारी रखने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा अप्लाइड साइंस एवं मानविकी सेवा संघ उपासा के प्रदेश महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद ने कहा कि इस पदोन्नति में IECTE के नियमों की अवहेलना की गई है। 1 मार्च 2019 के राजपत्र द्वारा प्रख्यापित IECTE नियम 2019 को 3 मई 2018 से अंगीकृत कर लिया गया है। विभागाध्यक्ष पद पर की गई पदोन्नति में नियमों का पालन नहीं किया गया है। यह पद लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से भरा जाना है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इस संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका में भी विभाग ने 30 मई 2024 को एक शपथ पत्र दिया है कि विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति नहीं की जाएगी, जबकि उसी दिन 30 मई 2024 को समिति में व्याख्याता के विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति कर दी। जो आप लोग ये काली पट्टी बांध के कार्य कर रहे हैं, हम लोग का काली पट्टी बांधे कार्यक्रम जो हम लोग का चल रहा है, ये हम लोग का चल रहा है कि विभाग में अनियमित तरीके से विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति हुई है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं इस समय। जी, तो हम आपको इसके बारे में विस्तृत बताना चाहेंगे आपको कि हमारे विभाग में AICTE के नियम 3/5/2018 से लागू कर दिए गए हैं और उस नियम में ये लिखा हुआ है कि विभाग में प्रोन्नति से विभागाध्यक्ष का पद नहीं भरा जा सकता है, केवल वो सीधी भर्ती का पद है। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था, 41/2013 मुकदमा चल रहा था और वहां पर हमारे विभाग के निदेशक महोदय के द्वारा 30 मई को एक शपथ पत्र दाखिल किया जाता है कि विभाग में प्रोन्नति नहीं हो सकती है और उसी दिन वो स्वयं भी प्रोन्नति समिति के सदस्य रहते हुए उसी दिन उन्होंने विभागाध्यक्ष का प्रमोशन कर दिया जाके। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि आपने जो विभाग में नियम ऐसा नहीं था तो आपने प्रोन्नति क्यों किया। दूसरी बात बताना चाहते हैं आप कि कुछ लोग इसमें व्याख्या कर रहे हैं कि विभाग में पुराने नियम से प्रोन्नति हुई है, तो बताना आपको कि 18 जनवरी 2018 को हमारे विभाग ने लोक सेवा आयोग में 1248 पद इसके प्रवक्ता के और 13 पद प्रधानाचार्य के निरस्त कर दिए कि विभाग में AICTE के नियम लग चुके हैं, इसलिए पुराने नियम से भर्ती यहाँ पे नहीं हो सकती है। तीसरी बात बताना चाहते हैं आपको कि एक बात और चल रहा है कि AICTE ने इसमें अहिमत दिया है अपना कि पुराने नियम से प्रोन्नति हो सकती है। तो आपको बताना चाहते हैं कि विशेष सचिव प्रौद्योगिकी शिक्षा के द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को AICTE को पत्र भेजा गया था और पत्र के संबंध में उनको आख्या जो मिली थी वो बताया गया था कि दिनांक 1 मार्च 19 के राजपत्र AICTE के पैरा 1.3 में दिया गया है कि वेतनमान का लाभ तो 1 जनवरी 16 से दिया जाएगा, लेकिन उसकी सारी सेवा शर्तें 1 मार्च 19 से लागू की जाएंगी। और उस AICTE के 1 मार्च 19 की सेवा शर्तों में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का प्रोन्नति या नई भर्ती बिंदु नंबर 1.4 के जितनी भी अनुभव अर्हता है उसके अनुसार ही की जाएंगी। तो इसका भी उल्लंघन किया गया है। और अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान में हमारा जो संविधान इस समय है, संविधान के अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची बिंदु 1 के संघ सूची बिंदु 66 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन और रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास तकनीकी शिक्षा के मानदंडों और मानकों को बदलने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि यह संघीय कानून है और यह राज्य सरकार इसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे विभाग में हुआ है क्या कि राज्य सरकार ने अपने मन मुताबिक कुछ अपने चहेतों को लाभ देने के लिए इस तरह की प्रोन्नति का कार्य किया है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक और माननीय न्यायालयों के नियमों के विपरीत जा रहा है। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग सिंपल ये करते हैं कि इस प्रोन्नति को निरस्त किया जाए और जो हमारे नए सेवा शर्तें और AICTE के जो नए नियम हैं उसके अनुसार सीधी भर्ती के पद से विभागाध्यक्ष की भर्ती की जाए और साथ साथ में जिन प्रवक्ताओं को 20 साल 22 साल 23 साल के अनुभव के बाद भी वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको उनके उचित वेतनमान का लाभ दिया जाए। भोलेनाथ प्रसाद, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश अप्लाइड साइंस एवं मानविकी सेवा संघ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज ब्लास्ट के साथ।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ब्लाट्स के साथ।